अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो लिली टर्फ के बारे में है, जो लिली फैमिली से बिलोंग करता है और एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी ग्रास की तरह की बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं और जिनमें ये देखिए स्पाइक्स निकलती हैं, जिनके एंड पे एक गुच्छे की तरह वायलेट कलर के खूबसूरत फ्लावर होते हैं। इसकी एक इसमें वाइट कलर के फ्लावर भी होते हैं, मेरे पास ये एक ही कलर में हैं। ये फुल सन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और सर्द मौसम में इसके पत्ते ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। फ्लावरिंग जो है इसमें मिड स्प्रिंग में शुरू होती है और समर के एंड तक जारी रहती है। इसके लिए अगर लूज़ सॉइल इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर ग्रो करेगा। मैंने इसकी सॉइल में कुछ कोकोपीट भी शामिल कर दी है ताकि मिट्टी में नमी कायम रहे, जो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एसिडिक सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब में बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता है। ग्रोइंग सीज़न में इसको रेगुलर पानी दें और इसकी जो मिट्टी है उसको मॉइस्ट रखें, सॉगी ना होने दें। इस प्लांट की डिवीज़न करके इसकी प्रोपगेशन की जा सकती है। ये आप देखें कि इसमें कितने प्लांट आप आसानी से बना सकते हैं और इसकी डिवीज़न करने का या प्रोपगेशन का बेहतरीन जो टाइम है वो ख़िज़ां का एंड में है। अगर आप किसी वजह से ख़िज़ां के इख्तिताम पर इसकी डिवीज़न ना कर सके हों तो बहार के आगाज़ में भी आप इसकी डिवीज़न कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि ये काम आप ख़िज़ां के आखिर में ही करें। आप इसके ऊपर जो फूल लगते हैं उन फूलों को वो फूल जो हैं वो बाद में बेरीज़ में तब्दील हो जाते हैं और वो बेरीज जब पक जाती हैं तो आप उनसे सीड कलेक्ट करके उनको आप नया प्लांट उनके ज़रिए भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन सीडलिंग से जो है इस प्लांट को तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि वो सीडलिंग जर्मिनेट होने में, सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए अगर आप एक जल्दी रिज़ल्ट और बड़ा प्लांट चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको डिवाइड करके इससे एक नया प्लांट बना लें। इस प्लांट के अंदर आप ये देखें जड़ी बूटियाँ जो हैं वो बेतहाशा निकल आती हैं, उनको आप रिमूव करते रहें क्योंकि ये मिट्टी में से खुराक हासिल कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा जो है वो कदरे कमज़ोर हो जाएगा। ये देखें, इसकी मैंने कुछ दिन पहले ही इसमें से सब ये जड़ी बूटियाँ निकाली थी, जो छोटे छोटे खुदरा पौधे उगाए थे, लेकिन अभी देखें कि ये बेतहाशा इसमें दोबारा निकल आए हैं, जो दूसरे प्लांट में इतनी ज़्यादा नहीं होते। इसकी जो डेड लीव्स हैं उनको आप उतारते जाएं ताकि आपका पौधा खूबसूरत भी लगता रहे। कुछ पत्ते इसके ये देखें ये पीले पड़ना शुरू हो गए हैं, इन पत्तों को भी हम रिमूव कर देंगे, नए पत्ते जल्द ही निकल आएंगे और वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ऐसा करके अभी मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी जमा हो चुका है और इस प्लांट को अब मैं ख़िज़ां के एंड में जो है इसकी मैं डिवीज़न करूँगी और उसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसको डिवाइड करना कितना आसान है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।